अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली स्टेशन के भगदड़ को लेकर के। और बात करें तो उस भगदड़ में कहीं ना कहीं आपको पता चल ही गया होगा कि भाई साहब कितने लोग मरे हैं और कितने लोग घायल हुए हैं। बात करें तो भाई साहब दिल्ली स्टेशन में जिस तरह से भीड़ उमड़ा हुआ था, सबसे पहले तो भाई साहब ये भयानक तस्वीर देखिए, जिससे भाई साहब देखने के बाद कहीं ना कहीं रोंगटा खड़ा हो जाता है कि भाई साहब इस तरह से भीड़ कहाँ आ गया था। बात करें भाई साहब तो उस दिन आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरा भगदड़ हुआ और भाई साहब उसमें कई जनों का भाई साहब मौत हुआ और भाई साहब घायल हुए। ये हमारा लड़का है ना, नगरा से फंसा हुआ है। और भाई साहब थोड़े ही देर बाद अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन भाई साहब 14 नंबर पे ना करके 16 नंबर पे आएगी, जिसकी वजह से भाई साहब पूरे पब्लिक भाई साहब इतने तेजी से दौड़ा और भाई साहब इतना बवाल हुआ वहां पे, मतलब कि ट्रेन को पकड़ने के लिए कि भाई साहब वहां पे अच्छे अच्छे लोगों का भाई साहब मतलब कि जो गिर गया उसके ऊपर से पब्लिक दौड़ करके और दबा दबा कर जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। समथिंग मतलब कि 15 लोगों की मौत और बहुत सारे लोग घायल भी हुए। टोटल मतलब 30-35 लोग भाई साहब वहां पे इंजर्ड हुए हैं, नुकसान हुआ है। इतना कुछ होने के बावजूद रेलवे वाले स्वीकार नहीं कर रहे कि नहीं हम में तो कोई गलती ही नहीं है, गलती तो इन लोगों का है जो भाई साहब दौड़ के चले गए थे। तो बताओ जब ट्रेन आएगी तो दौड़ के नहीं जाएंगे तो क्या पैदल जाएंगे? इतने सारे लोग, बाप रे, मतलब कि इतना भयानक वहां पे देखने वाला दृश्य हुआ था। और बात करें तो हमारे कुछ मीडिया कर्मी वाले ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं, उनका नाम नहीं लेंगे हम, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि मतलब गाली दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा। उनका ये का नाम है ना कि उस भगदड़ में कोई गलती नहीं है। यहाँ ससुरा चाइना से ज्यादा तो यहाँ यूपी बिहार में पैदा होते हैं। चाइना में 30,000 पैदा होते हैं दिन के, तो यहाँ पे दिन के 60,000 लोग पैदा होता है। इसके वजह से ये सब भगदड़ हो रहा है। मैं आपको बता दूं वहां पे रेलवे वाले जितने भी उन लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, ना भाई साहब ट्रेन लेट थी, ना भाई साहब प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था। तो भाई साहब जब किया ही नहीं गया था तो पब्लिक कैसे इधर से उधर दौड़ने लगी और पूरा भगदड़ मच गया। बात करें तो बहुत सारे लोग कुंभ के लिए नहीं थे। अगर भीड़ हुआ था तो जरूरी नहीं कि सब लोग कुंभ ही जा रहे थे, कुछ लोग कुंभ जा रहे थे, कुछ लोग अपने रिजर्वेशन टिकट करा करके अपने घर जा रहे थे। कोई मुजफ्फरपुर, कोई पटना, कोई भाई साहब मतलब कि बलिया, मतलब ऐसे ऐसे जगहों पे भाई साहब लोग जाने वाले थे। जरूरी नहीं थे कि सभी लोग कुंभ वाले ही थे। और भाई साहब इस तरह से भगदड़ में भाई साहब वहां पे बहुत सारे लोगों का भाई साहब, जब रेलवे वाले कह रहे थे कि इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब डेटा सामने नहीं आ रहा था, जब ये सब फोटो सामने आने लगा तो भाई साहब पता चला कि नहीं ऐसा कुछ हुआ है और रेलवे वाले बोल रहे हैं कि हमारी कोई गलती ही नहीं है। और जो उसके बाद भाई साहब असली रिपोर्ट धड़ाधड़ आने लगा, तब स्वीकार किए कि नहीं हो सकता है। और इसमें किसका गलती है? रेलवे जो अनाउंसमेंट करता है उसकी गलती है, या किसी नेता की गलती है कि उसने बोल करके प्लेटफॉर्म चेंज करवाया था, या किसी इसमें साजिश किया गया था कि प्लेटफॉर्म चेंज कर दो जो कि भाई सब इस तरह से भगदड़ मच जाए। आपको पता है कि प्लेटफॉर्म पे जगह, पैर रखने की जगह नहीं है, तो लोग कैसे इस साइड से उस साइड जाएंगे? और भाई साहब 10 मिनट और लेट कर देते, लेकिन ट्रेन का प्लेटफॉर्म जो निर्धारित किया गया था उस पर तो लेके आते जिसकी वजह से भगदड़ ना हो। बात करें गुरु तो रेलवे वाले इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन जब भाई साहब डेटा सामने आया तो इन लोगों का होश ठिकाने आया। बात करें तो दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भाई साहब जनरल टिकट हर घंटे 1500 बिक रहा है। तो जो कर्मचारी कह रहे हैं वहां के कि यहाँ पे तो कोई ऐसा हुआ ही नहीं है, तो भाई साहब हर घंटे 1500 टिकट जनरल का कहां आ रहा है? क्यों काट रहे हो? जब ऐसा हुआ नहीं था तो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हर घंटे जब 1500 जो जनरल टिकट आ रहा है तो लोग जाएंगे कहां? और हर ट्रेन में कम से कम 2 जनरल बोगी होती है और एक जनरल बोगी में कम से कम मैक्सिमम 200 पब्लिक को बैठाया जा सकता है। तो 400 लोगों को बैठा सकता है, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? तो लोग बाकी लोग स्टेशन पर ही नहीं रहेंगे। तो भाई साहब इतनी भीड़ तो उमड़ेगी ही। अगर तुम ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकते तो भाई साहब 1500 टिकट हर घंटे क्यों काट रहे हो? जनरल बोगी के हिसाब से तुम टिकट काटो। बहुत गलत हुआ। इस पे भाई साहब अपने मोदी जी ने भी दुख संवेदना यापित किए हैं। हालांकि देखते हैं इसका रिपोर्ट क्या आता है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है। आपको क्या लगता है कि इसमें गलती होगा? जरूर बताइए कमेंट में।